नांदेड़ एमआईएम में ओहदों को लेकर फिर तनाजा पैदा हो गया है। किनवट तालुके के साबिक सदर ने मराठवाड़ा सदर पर एमआईएम को राष्ट्रवादी पार्टी बना देने का इल्जाम लगाया। किनवट के साबिक तालुका सदर शेख मजहर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें इन्होंने मराठवाड़े के सदर और सेक्रेटरी समेत नांदेड़ जिला सदर की कारकर्दगी पर सवालात खड़े किए। इन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी पार्टी के कारकुन को एमआईएम किनवट तालुका सदर के तौर पर नामजद कर दिया गया है। इस नामजदगी के बाद इन्होंने इंकिशाफात किए कि कई तालुकों और गांवों के सदर के तौर पर राष्ट्रवादी पार्टी के ही कारकुनों को नामजद किया जा रहा है, जबकि एमआईएम में सीनियर लीडर मौजूद हैं। शेख मजहर ने कहा कि नांदेड़ में एमआईएम को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, जिसकी वजह से राष्ट्रवादी पार्टी से कारकुनों को लाकर एमआईएम में बड़े ओहदे दिए जा रहे हैं। अपनी शिकायत को महाराष्ट्र सतह पर और कौमी क़यादत तक पहुंचाने का भी इन्होंने ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में माहूर के तालुका सदर सिराज भाई और हिमायतनगर के सलीम कुरैशी भी मौजूद थे। आज जो किनवट शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की वजह यह है कि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में 12 साल से काम को अंजाम दे रहा हूँ, एक कार्यकर्ता बनकर, और मैंने कभी किसी और पार्टी का कोई झंडा उठाया नहीं। मेरी ये पहली पार्टी है और इंशाल्लाह आखिरी पार्टी रहेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम में आने का एक ही वजह थी कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, इन्होंने जो काम को अंजाम दिया, जो इत्तेहाद लाई लोगों में, कौम में, दलित भाइयों में, जो मिलकर काम कर रहे, इस वजह से मैंने भी सोचा कि भाई मजलिस के साथ में रहकर काम करना। और ऐसा काम किया हमने कि दवाखाना हो और पॉलिटिशियन हो और जो भी काम है, हमने काम को अंजाम दिया। और इससे पहले भी मेरे सदारत में मुझे माहौर का प्रभारी बनाया गया था। प्रभारी बनाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पर एक सीट चुनकर लेकर आए। मगर आज ऐसा टाइम आ गया कि मेरे पास अभी भी एक लेटर है कि मुझे तालुका सदर बनाया गया था, और तालुका सदर बनाने के बाद मुझे ना कोई इंटीमेशन दी गई निकालने के टाइम पे, ना मुझे कोई नोटिस दी गई। मुझे ऐसा निकाल कर फेंक दिया कि मैं पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ। इस वजह से कि वहाँ पर नांदेड़ के अंदर फेरोज़ लाला जो जनरल सेक्रेटरी है मराठवाड़े के, और मिर्ज़ा अमजद बेग और कलीम रमज़ानी, ये तीनों ने अपनी खुद की, ऐसा लग रहा है कि खुद मर्जी चला रहे हैं और पार्टी में ही अंजाम दे रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे क्यों निकाला गया, इस वजह से कि यहाँ पर एक आदिलाबाद में एक आदमी रहता है जिसके क्लब और जुआ चलता है। आज जो तालुका सदर जिसको बनाया गया फेरोज़ लाला, कलीम रमज़ानी और मिर्ज़ा अमजद बेग ने, उस इंसान ने इनको मिलकर, वो राष्ट्रवादी से आए वाला है और 3-4 पार्टियां छोड़कर आए वाला है, तो इन्होंने जो काम किया कि भाई अपने क्लब और मटके के लिए आंदोलन होएगा, इस वजह से इन्होंने डायरेक्ट मिर्ज़ा बेग को बात किया नांदेड़ के अंदर। और मैंने फेरोज़ लाला को भी फ़ोन किया तो उन्होंने भी कहा कि नहीं वो हो गया। मैंने कहा कि भाई मुझे तो बताना था, आप मुझे तो भरोसे में लेना था। अगर मुझसे कुछ गलती होंगी, अगर मुझसे ये कुछ नाराज़गी होंगी तो मुझे बता के नोटिस दे के बुलाना था नांदेड़, तो नहीं बुलाया मुझे। और यहाँ पर एक जुआ जो चलाता आदमी, आज भी जुआ चलता है और मटका चलता है, ऐसे लोगों को ये लोग भर्ती कर रहे हैं पार्टी में। और इसकी रीज़न ये है, वजह ये है कि अभी हिमायतनगर में भी राष्ट्रवादी से एक आदमी को लेकर आकर तालुका सदर बना दिया गया। किनवट में एक आदमी को लाकर, गब्बर काजी को तालुका अध्यक्ष बना दिया गया राष्ट्रवादी से लाकर। और माहौर में भी राष्ट्रवादी से बनाने का इनका अंदाज़ा चल रहा, क्योंकि ये चीज़ ऐसी कर रही है लोग कि भाई पूरे राष्ट्रवादी को लेकर नांदेड़ से मजलिस का नाम और निशान मिट जाना, ये वजह है इसकी, क्योंकि पुराने लोगों को हटा रहे। और अकबर साहब का ये कहना है कि मेरे पास जो 2 नंबर के धंधे करने वाले हैं, मैं कॉलर पकड़कर उनको बाहर निकालूंगा। तो यहाँ पर ये हो गया कि नांदेड़ की जो टीम है अभी, जो ये लोग 2 नंबर के धंधे करने वालों को लेकर आ रहे, जुआ, मटका, ये शराब बेचने वाले, ये लोगों को। तो मैं असद साहब, अकबर साहब और इम्तियाज़ जलील साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस पे ध्यान दें आप, और मजलिस को बचाना है तो ये तीनों को हटाना ज़रूरी है, फेरोज़ लाला और अमजद मिर्ज़ा बेग जो जिला सदर है और कलीम रमज़ानी। क्योंकि हम जब सैयद मोइन साहब जिला सदर थे उस टाइम से हम पार्टी में हैं, हमको सैयद मोइन साहब ने यहाँ पे बहुत सपोर्ट किया। जब ऐसा हमारा 2 बजे भी हम फ़ोन लगाते थे कुछ काम के लिए, हमारे सैयद मोइन साहब को हमारा फ़ोन उठाया
जाता था वहाँ पे। अभी हम फ़ोन यहाँ पे कोई कितना भी नुकसान हो जाओ या दवाखाने का रहो या कुछ रहो, एक फ़ोन नहीं उठाते, क्योंकि ये लोग उठते 2 बजे और 5 बजे ऑफिस में आते हैं। क्योंकि इतना ये क्या समझ रहे हैं कि मराठवाड़ा एक देगलूर नाका मराठवाड़ा है, इतना समझ रहे ये लोग खाली। क्योंकि मैं यहाँ से नांदेड़ से 2 गाड़ियाँ लेके जाना कम से कम 10,000 का खर्चा है हमको खाली बात करने के लिए वो लोग नहीं मिलते। हम 10 बार गए उनके पास कि भाई ऐसा ऐसा काम करना है, हमको ये करना है, आपका प्रोग्राम दो, आप मजलिस के जिम्मेदार हैं। तो हमसे कोई बात नहीं की गई, हमको कोई मिलने को तैयार नहीं है वहाँ पर। क्योंकि राष्ट्रवादी के सब लोगों को मजलिस में ला के मजलिस का नांदेड़ से जो सैयद मोइन साहब ने जो नांदेड़ में और जितने भी पुराने जो लोग थे, जो ताकत लगाकर लोगों से लड़कर, अशोकराव चौहान साहब से लड़कर 11 सीट को अंजाम दिए थे, चुनकर लाए थे, ये लोगों को पानी पूरा फेर दे रहे। और क्या जो राष्ट्रवादी से लोग आएंगे, अभी माहौर के हमारे तालुका सदर है, इनको भी हटा दिया गया वहाँ से, क्योंकि इनको माहौर में क्या किया कि भाई बी फार्म दे दी और इनको अकेला छोड़ दिया, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई कुछ नहीं। और इनका मुझे फ़ोन आया कि मज़हर भाई कलीम रमज़ानी मेरे को 1 लाख रुपए मंग रहा हूँ। तो मैं बोला भाई किस वजह से मंग रहा है ये पूछो तुम। तो कलीम रमज़ानी का ये बोलना था कि इम्तियाज़ जलील साहब आएंगे, मैं ये खुले अल्फाजों में बोल रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा हूँ, और मेरे साथ में तालुका सदर बैठ के, तो इम्तियाज़ जलील साहब आएंगे तो उनका डीजल का खर्चा देना लगता, उनके खाने का खर्चा देना लगता। तो इन्होंने कहा कि भाई यहाँ आएंगे तो उनका खाने का खर्चा तो हम करेंगे। नहीं बोले हमको 1 लाख रुपए तुम जमा करना। और जो बी फार्म दिए गए तो इनसे 3-3 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार जहाँ के 1100 रुपये बी फार्म को दिया जाता। तो इन्होंने फिरोज लाला को शिकायत करे कि फिरोज लाला मुझसे 1900 रुपये ज़्यादा ले लिए। तो फिरोज लाला का ये बोलना है कि कुछ नहीं होता, मैं चलो क्या बात है। तो फिरोज लाला का भी फ़ोन आया, 1 लाख रुपये तुम जमा करो हमारे पास। तो मैं यही फिरोज लाला को बात किया मैंने, और मिर्ज़ा अमजद बेग को बात किया कि भाई हम 12 साल से पार्टी में काम करते, हमारे पास इतने बड़े बड़े दिग्गज लीडर आए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आए, अकबरुद्दीन अवैसी साहब आए, मगर हमारे पास ना कोई 1 रुपया मांगा गया, ना कोई खाने का खर्चा मांगा गया। सब उन लोगों ने यहाँ पे काम किया और वो लोगों ने मांगे, और सैयद मोइन साहब ने पूरा खर्चा यहाँ उठाया उनका। तो भाई मैं बोला कि भाई क्यों मांग रहे तू। और उनके साथ में जो लोग बैठे हुए रहते वही डिमांड करते हैं पैसों। फिरोज लाला के साथ में बैठते कि हमको इतने पैसे चाहिए, हमको इतने पैसे चाहिए। मेरे पास फ़ोन पे 1000 का कॉल डिटेल्स है ये फ़ोन के अंदर, बताओ बोले तो मैं अभी बता देता हूँ। मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करता। मैं इंशाल्लाह मैं कार्यकर्ता बनकर रहूँगा पार्टी में, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का एक सिपाही बनकर काम करूँगा। मगर काम इस वजह से करूँगा कि पहले नांदेड़ से ये 3 लोग हटना चाहिए। ये पूरे लोगों की आवाम की भी आप अगर किन्वट में पूछेंगे तो ये लोग कोई काम के नहीं है। अगर मजलिस बचना है नांदेड़ में तो इंशाल्लाह ये लोग हटना ज़रूरी है। कपड़ों के किसी भी ब्रांड को पाइए एक ही छत के नीचे। जेंट्स के लिए नित नए कलर्स और डिजाइन के लिबास ब्रांड हब मेंस वेयर में। शर्ट्स, टी शर्ट्स, जीन्स या फिर ट्राउजर, हर किस्म के नेशनल और इंटरनेशनल तमाम बड़े ब्रांड की कंपनियों के लिबास का मरकज। सीजन हो या ऑफ सीजन, हमेशा मिलेगा कम से कम 50% से 90% तक का डिस्काउंट। ब्रांड हब मेंस वेयर, बजाज अस्पताल के करीब, वजीराबाद, नांदेड़।